तो जय हिंद गाइस। आज जो है वो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज जो CN08/2025 है उसका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है। इसमें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट थे, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और भी जो पोस्ट आई है उसका फॉर्म फिलिंग का आज लास्ट डेट है। तो अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए, बिकॉज जो वेबसाइट है उसमें कई तरह के जो एरर है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये एक एरर है, एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद भी ये आगे जाकर आपको एक विंडो पॉपअप होती है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। तो इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्लस जो लास्ट में जो कैमरा है फ़ोटो क्लिक करने के लिए वो भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आप लेट करेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म जो है वो फिल ही ना हो पाए। हो सकता है शाम तक जो है वो लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाए, बट रेलवे का कोई भरोसा नहीं है, एक्सटेंड करे भी और ना भी। तो फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्दी से फिल कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट जो डाउट था कि जो 2024 में वैकेंसीज आई थी उनका फाइनल रिजल्ट जो पेंडिंग है फॉर डिफरेंट जोन्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज वो कब तक आ सकता है। तो एक तो जोन का जो है वो रिजल्ट आउट हो चुका है, जैसे कि RRB अहमदाबाद। इसमें ओनली 2 काइंड्स ऑफ पोस्ट थी लाइक SWI और लाइब्रेरियन, तो इनका रिजल्ट आउट हो चुका है। अब जो बाकी जो पेंडिंग है उनका रिजल्ट फेब एंड मार्च या अप्रैल तक आ सकता है। अब कौन कौन सा जोन का है जो जल्दी आएगा, तो ऐसे जोन जिसमें टीचिंग वैकेंसीज नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं RRB अजमेर। RRB अजमेर में ओनली जूनियर ट्रांसलेटर और स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का पोस्ट आया था। तो जूनियर ट्रांसलेटर का ट्रांसलेशन टेस्ट हो चुका है, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम हो चुका है। तो इनका जो रिजल्ट है वो अब नेक्स्ट फेब एंड या मार्च में आ सकता है। उसी प्रकार से RRB चंडीगढ़ में आप अगर देखोगे तो उसमें भी कम पोस्ट जो थी वो बहुत ही कम पोस्ट, जैसे कि RRB चंडीगढ़, इसमें भी जूनियर ट्रांसलेटर और SWI की पोस्ट थी। तो इनका भी रिजल्ट जल्दी आउट हो सकता है। बाकी जिन जिन जोन में आपको टीचिंग वैकेंसीज दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे टीचिंग जो पोस्ट है उनका स्किल टेस्ट जो है वो होना भी बाकी है। शायद एक या दो जोन का ही हुआ है। तो जब तक ये पूरा इनका टीचिंग स्किल टेस्ट दैट इज़ इंटरव्यू नहीं हो जाता, किसी भी पोस्ट का रिजल्ट आउट होने के चांसेस फ़िलहाल नहीं है। तो इनका रिजल्ट हो सकता है आप मार्च एंड या अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हो उन जोन का जिनमें टीचिंग वैकेंसीज है। जैसे कि RRB बिलासपुर देख सकते हैं आप, इसमें कितनी सारी टीचिंग पोस्ट है। उसी तरह से RRB गुवाहाटी में बहुत सारे टीचिंग पोस्ट है। तो इनका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो आप उनका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था 2024 में जो रिज़ल्ट है उससे रिलेटेड डाउट। अब नेक्स्ट जो है ओके, अब जो नेक्स्ट डाउट था वो डाउट है, कई सारे जो एस्पिरेंट्स है वो पूछ रहे हैं कि अगर मुझे स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर में फिल करना है, अप्लाई करना है, और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो प्रिस्क्राइब की गई है, बट उनका ऐसा कहना है कि उनका ऐसा कहना है कि उनके पास मास्टर डिग्री है इन सोशल वर्क, दैट इज़ MSW की डिग्री है, पर उन्होंने MSW में डिग्री में या तो पर्सनल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर लेबर लॉ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, बट उनके लिए कोई ऑप्शन वहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करते समय पर नहीं आ पा रहा है। तो उनका क्या होगा? तो देखिए, ऐसे केस में तो हम क्लियर तो बोल नहीं सकते, क्योंकि क्लियर गाइडलाइंस यहाँ पर रेलवे ने नहीं दी है और ना ही वहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो अगर आपने ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ा है MSW में एज ए सब्जेक्ट, या लेबर लॉ पढ़ा है, तो आप PG डिप्लोमा वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये कोई ऑफिशियल या स्टैंड नहीं है रेलवे का, ये मेरा पर्सनल एक स्टैंड है कि क्योंकि ऑप्शन आ नहीं रहा है तो आप PG डिप्लोमा करके आप फिल कर सकते हैं। हो सकता है कि रेलवे इसको फाइनली DV के टाइम एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि अभी कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। क्योंकि यही जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में यही वाले ऑप्शन आपके जो विंडो है, वेबसाइट के विंडो है, उसमें अवेलेबल है। बाकी MSW का कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप PG डिप्लोमा जो जिससे रिलेटेड सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और DV के टाइम आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है ना करना वो रेलवे के हाथ में होगा। तो ठीक है गाइज़, यही 3 जो थी चीज़ें थी। तो लास्ट डेट आज है, डेट एक्सटेंड हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जल्दी से आप फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि कैमरा आपका हो सकता है कि कैमरा आपका फ़ोटो क्लिक ना करे। तो ठीक है गाइज़, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।